बीकॉम किया, बाद में रियलाइज हुआ तो बीसीए कर लिया, एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. आई डू हैव सो मेनी सर्टिफिकेशंस इन आईटी टेक्नोलॉजीज, right? Like DSA, ADST, DSC, Diploma in Software Engineering, Diploma in Software Technologies, ADST, Advanced Diploma in Software Engineering, right? Cisco Certified Network Associate, CCNA भी मैंने किया है, MCSC हूँ मैं, Microsoft Certified System Engineer हूँ मैं, और अगर मैं Data Analytics की बात करूँ तो internationally I'm a certified trainer from the Microsoft Certified Office Plus, Microsoft Certified Office, the expert, master, associate, and so many certifications, right? मैंने ये एक्सेल का नाम क्यों लिया? क्योंकि guys, I majorly work for the corporates. And Excel is my thing, right? So मेरी जो ज्यादा ट्रेनिंग होती है वो majorly corporates के लिए होती है. यहाँ तो मैं टाइम पास किया, सैटरडे संडे खाली है तो ज्यादा काम है नहीं, ठीक है? तो फिर आ जाते हैं कुछ लोगों का दिमाग खराब करने के लिए कि चलो इन लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं, कौन सा कुछ पता है इन लोगों. तो गाइस, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आई रियली हैव अ 20+ years of experience with the training industry, and even I work for internationally for all the clients, US, Canada, Tanzania, Rwanda, Oman, even मुझे याद करना पड़ेगा, सिंगापुर, मलेशिया, Philippines, Mandawi, all these locations I visit regularly and deal with the trainings on all the corporate requirements. मेरे मेजर क्लाइंट्स जो है जिनके लिए मैं रेगुलरली ट्रेनिंग करता हूँ वो है IBM, TCS, Microsoft, HCL, Wipro, EXL, राइट, इनोडेटा और इवन RBI, एडा, रिलायंस, बल्कि मुझे नाम याद करने पड़ेंगे. 450 से ज्यादा क्लाइंट्स है मेरे, इनके साथ मैं कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करता रहता हूँ. मेरे मेजर क्लाइंट्स जो है वो इंटरनेशनल है, राइट? डोमेस्टिक भी है, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक मेरे क्लाइंट्स नहीं है, बिल्कुल है. मैं बिल्कुल करता हूँ, डोमेस्टिक के लिए भी काम करता हूँ. और ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ गाइस, आई रियली हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई रियली हैव वेरी गुड द रियल वर्ल्ड सिनेरियोस प्रॉब्लम एक्सपीरियंस. क्योंकि लोग हमसे जब ट्रेनिंग में हमें बुलाते हैं तो सिर्फ दो ही रीजन की वजह से बुलाते हैं, या तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ गया जो उनके समझ में नहीं आ रहा है ना, टीम को नया, भाई उनके यहाँ पर तीन चीजें बहुत चलती है एक्सेल के अंदर. टैब्लू पे कभी प्रोजेक्ट होता है, कभी एक्सेल पे होता रहता है, और कभी पावर बीआई पे. लोगों को शिफ्ट ही करते रहते हैं. पूछ लो उनके यहाँ शिफ्ट करते रहते हैं लोगों को कि पावर बीआई वाले को टैब्लू में लेके आ जाओ, टैब्लू वाले को. तो मैं वो कल्प्रिट हूँ जिसने कोर्स डिजाइन किया यहाँ पर, और ये सारे कोर्स डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में इतने सारे चीजें डालने का एक रीजन है, वो भी आज बता देता हूँ. देखो गाइस, बेसिकली अगर हम चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को पकड़ के डेटा एनालिटिक्स आपको पढ़ा सकते हैं, है ना, लेकिन वो कल्चर चला गया है मार्केट से जब आप लोग सिर्फ किसी एक टूल पर काम करते थे. आज काम चलता है प्रोजेक्ट बेस्ड. प्रोजेक्ट बेस्ड का मतलब क्या हुआ? आज कंपनी के पास प्रोजेक्ट आया टैब्लू पर यूज करेगी, अदर स्किल्स है तो टैब्लू, और नहीं है तो पूछ लो उनकी कंपनी में भी इन एंड आउट बहुत रहता है. मैं बता देता हूँ, ये सब डेटा चलाने का बोल, बिल्कुल. तो ये बदलते रहते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. और 5 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, जिन पे डेटा एनालिसिस को लेकर के सबसे कॉमन प्रोजेक्ट आते हैं. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहने वाली है, बदलती रहती है, राइट? तो एक्सेल इज द प्रायर वन. नेशनल हो इंटरनेशनल हो, एक्सेल आपसे किसी भी टूल पे काम करो, एक्सेल फिर भी यूज करनी पड़ेगी. यही रीजन है कि हमने एक्सेल इंट्रोड्यूस किया, राइट? उसके बाद आती है बारी पावर बीआई या फिर की. ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जहां लोग मुझे कहते हैं यार आओ हमारी टीम को दिखा के जाओ. तो ये पूरा कोर्स मैंने ही डिजाइन किया, और इसलिए कि अगर एक प्रोजेक्ट चला जाता है तो कंपनी के पास सॉल्यूशन है दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी. ऐसा ना हो कि एक प्रोजेक्ट चला गया, पावर बीआई का प्रोजेक्ट है, उसको तो आता है, इसको हटाओ, दूसरा ढूंढो. अब समझ में आया कि हम लोगों ने इतनी सारी चीजें क्यों डाली यहाँ पर? तो आपके पास ऑप्शंस खत्म. नाउ you must be able to deliver any kind of requirement. Do you get it? That's the reason why we did that one, right? So guys, जैसा कि मैंने कहा, I believe in expertise, और expertise level पर ही हम learning भी करते हैं अपनी हर चीज को. तो कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उससे आगे ही चलेंगे, लेकिन उसका एक क्विक रिवीजन 5 मिनट का, ठीक है? सो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी कुछ चीजें जान चुके हैं.
जैसे कि एक्सेल के कौन कौन से वर्जन्स मार्केट में है जो फिलहाल रनिंग में है गाइस, 2007, 10, 13, 16, 19, 20, 21, ये वो वर्जन है जिन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपनी मशीन में। मशीन क्योंकि सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं हो सकता ना, मोबाइल भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है, राइट। तो किसी भी मशीन में आप इन्हें सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आप इन्हें इंस्टॉल कर लेंगे। अगर इंस्टॉल नहीं किया गया तो आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट और आता है जिसका नाम है O365 यानी कि ऑफिस 365, और ऑफिस 365 एक डेस्कटॉप वर्जन भी है तो इंस्टॉल भी करके चलाया जा सकता है, तो क्लाउड या वेब वर्जन भी है। यानी कि आप office.com में लॉगिन कीजिए, अपनी कंपनी का URL, अपना डोमेन नेम, अपना ईमेल एड्रेस, आईडी डालिए और सीधा बिना इंस्टॉल किए ब्राउजर में उसे यूज कीजिए, राइट। अगर आपको देखना है तो एग्जांपल के तौर पर आप क्या कर सकते हो, यहां जाएंगे, office.com डालेंगे और यहां हमारे पास आ जाएगा लॉगिन करने के लिए, जहां आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने होंगे, राइट। कोई भी क्रेडेंशियल जो आपको यूज करना है वो लीजिए और अब आप आ गए हैं ऑनलाइन MS ऑफिस में। तो इसका मेरे इंस्टॉल होने ना होने से कोई लेना देना नहीं। डन, क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने शीट की थी जहां हमने ये समझा था कि एक्सेल में कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। यार किसी को, जो लोग कर चुके हैं उनको लेके कोई डाउट है? पहला, अगर आप 2007 में काम करते हैं तो आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर ऑफिस का बटन नजर आता है, मैंने नाम भी लिखा है ऑफिस बटन, है ना। और अगर बाकी के वर्जन में देखा जाए तो आपको क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया, 2010 से लेकर के 2000 ऑफिस 365 तक सब में ऑफिस बटन को रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, फाइल के साइन इन लॉगिन, राइट। और साथ में 2013 में 2010 यूजर को साइन इन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ क्या मिलेगा, फाइल, उन्हें साइन इन का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 2013 में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया, साइन इन और इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर 16 में यहां सेंटर ऑफ द स्क्रीन टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू इंट्रोड्यूस किया गया। अगर चाहते हो तो मैं दिखा भी सकता हूं, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन मैं दिखा दूंगा। मशीनें, माइक्रोसॉफ्ट की सारी मशीनें हमारे पास होती है, मतलब सिर्फ लॉगिन करना है ना। जिस मशीन को चाहूंगा वो उठाऊंगा, मेरी मशीन पर भी पड़ा हुआ है, राइट। सो 2019 में उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू को रिप्लेस कर दिया सर्च के साथ, राइट। हाँ जी, बताओ भाई किसने पूछा था मुझसे, कोई था यहाँ पर? हाँ बोलो बोलो, क्यों है सर? वेरी गुड। देखो आज भी लड़ाई से पता किसकी है, 2016 और 19 वालों की है, बाकी किसी की नहीं। दरअसल हुआ क्या, आई एम श्योर अगर आप IT फील्ड के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते तो आपको पता होगा, हर सॉफ्टवेयर का एक सर्विस पैक लॉन्च होता है, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब पहला वर्जन 2019 लॉन्च किया ना, तो उन्होंने टेल मी व्हाट यू वांट टू डू को चेंज ही नहीं किया। और जिनके पास भी सर्विस पैक 1 तक है उन सब लोगों को आज भी, आपका पुराना लैपटॉप होगा पक्का, है ना, पुराने वालों को मिलेगा, नए वालों को मिलेगा नहीं। पुराने लैपटॉप में सभी लोगों को यहां पर 2019 में टेल मी व्हाट यू वांट टू डू दिख सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे कंफर्म करें कि 2019 है या नहीं है। तो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू जनरली 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2013 में होता ही नहीं, 10 में होता नहीं, 7 में होता नहीं, राइट। और 19 में से बदल करके किया, सर्विस पैक 2 के साथ बदल करके इसे कर दिया गया सर्च, क्लियर है। 2021 में एक और, सॉरी 19 में, 21 में एक और फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्या, कमेंट। शेयर तो सब में था ही पहले से, है ना, एक शेयर के साथ एरो बटन भी लगा दिया। अगर आप प्रीवियस वर्जन देखेंगे आप में प्लस आ रहा है शेयर के साथ, राइट टॉप कॉर्नर पर देखो शेयर लिखा, उसके बाद प्लस होगा, है ना। तो ये 19 की दूसरी पहचान हो गई, ठीक है। लेकिन तो 2021 में इसमें क्या कर दिया गया, शेयर के साथ लगा दिया गया एरो का बटन और साथ में क्या लगा दिया गया, कमेंट। अब नया वर्जन जो ऑफिस 365 है उसमें एक और फीचर दे दिया गया, क्या, और ये रहा ये वर्जन, चेक कर लो,
बिल्कुल आते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं, राइट। हाँ जी, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? फाइल भी नजर आ रहा है, साथ में कमेंट भी नजर आ रहा है, शेयर भी नजर आ रहा है। शेयर के साथ क्या है? एरो है। यहाँ पे क्या है? साइन इन का ऑप्शन भी है, और ये रहा सर्च का फीचर, है ना। तो ये सारे फीचर किस में मिलते हैं आप लोगों को? 365 में, ठीक है। हाँ जी, पक्का एडिशन। ठीक है, वो नहीं था। जो आपका शेयर वाला फीचर है ना, वो मेडिसिन के लिए नहीं होता। It's like share is coming, like if I click here. हाँ, नहीं, वो डायरेक्ट ऑप्शन में देकर के उन्होंने पॉपअप की स्पीक का बटन दिया, है ना, उससे आपको मिलता है। तो डायरेक्ट शेयर का बटन नहीं, ये होगा, है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटेल की वोटिंग 2016 है। चेक करो, फाइल पर जाओ, अकाउंट्स पर क्लिक करो, क्या है? हाँ, तो आपको वही है इनिशियल वाला, ठीक है। डू यू गेट इट एवरीवन? क्लियर हो गया? देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया इसको क्या क्या बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। आप लोगों के फाइलें मिलेंगी सब लोगों को, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं, नॉर्मली पता है टाइटल बार किसको कहते हैं, फॉर्मूला बार किसको कहते हैं, क्लोज बटन का क्या मीनिंग है, मिनिमाइज कैसे करते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, रो नंबर, कॉलम नंबर, सब पता है सब लोगों को, ठीक है। डोंट वरी, शुरू की कुछ क्लासेस में टेस्ट नहीं होता, उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ हमने बात की थी इसको लेकर के कि किसी फॉर्मूला बार में और सेल में क्या डिफरेंस होता है। याद है किसी को क्या डिफरेंस होता है? ओके, करेक्ट। फॉर्मूला बार ओरिजिनली सेल में क्या एंटर किया गया वो दिखाता है। जैसे कि इस सेल के अंदर मैंने पता क्या लिखा है, लेकिन यहां क्या दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इसका फॉन्ट मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। इस सेल में आपको क्या नजर आ रहा है? 30। ओरिजिनली क्या मैं 30 डाला है? नहीं। इस सेल में आपको क्या दिख रहा है? रुपीस का साइन विद 30.00, लेकिन ओरिजिनली मैंने सेल में क्या डाला है? तो सेल में आपको दिखता है रिजल्टेड वैल्यू, मेरा फॉर्मूला बार में दिखती है आपको। और जब भी किसी से पूछो, आधे से ज्यादा लोग ये कहते हैं फॉर्मूला देखना हो, फॉर्मूला एडिट करना, तो फॉर्मूला बार की जरूरत है। नहीं है ऐसा, ठीक है। वो ओरिजिनल वैल्यू दिखाता है, तो फॉर्मूला एडिट तो मैं यहां भी कर सकता हूं, फॉर्मूला बार की जरूरत ही क्या है? करेक्ट और नॉट एवरीवन? राइट। नाउ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एक्सेल में कितने होते हैं सबको पता है? और कैसे काम, अल्फाबेट्स कैसे दिए गए एक्सेल में कॉलम्स को लेकर के, इसे किसी को कोई डाउट? ए से लेकर के जेड आ गया, और जेड के बाद क्या हो गया? कॉलम ए बी ए सी, इस तरह से चले, और ये सीक्वेंस हमारा ए जेड पर, जेड पर जाकर ऑफ होगा, राइट। और फिर हमारे लेटर कितने हो गए? 3 हो गए। लास्ट कॉलम का नाम एक्सेल के क्या है? एक्सेप्ट दी, राइट। कुछ शॉर्टकट हमने दी थी, पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, फिर व्हाट? पेज नेविगेशन, है ना। यहां किसी को कोई डाउट है? राइट। और शिफ्ट F11 फॉर व्हाट? न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए, और कंट्रोल से जूम इन जूम आउट करने के लिए कंट्रोल का स्क्रॉल बटन। डन। तो ये था रिवीजन फॉर ऑल दी 2 क्लासेस जो भी हम कर चुके हैं। आप लोग का भी होगा, डोंट वरी, राइट। आई विल शो यू। Let's get started with something new for the day. Guys, देखो एक बात ध्यान रखना, वैसे तो मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, मेरे पार्टिसिपेंट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको ना बताओ। तो मुझे जरा बताओ, ये जो मैं मूव कर रहा हूं इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, दिस इज 100% रॉन्ग आंसर। थैंक यू, दैट इज द राइट आंसर। गाइस, कर्सर की एक आइडेंटिटी होती है, और आदत डाल लीजिए इसको याद रखने की। दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन में, मैं सिर्फ एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन में
जब तक ब्लिंक नहीं होगा कर्सर नहीं है। यहां कुछ ब्लिंक कर रहा है, अब ब्लिंक कर रहा है, ये है कर्सर, राइट। चाहे आप डबल क्लिक करें उससे कर्सर एक्टिवेट होगा, या अपने कीबोर्ड से F2 करें उससे कर्सर एक्टिवेट होगा। ये कर्सर नहीं पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर है, राइट। पॉइंटर बड़े काम का टॉपिक डिस्कस होने वाला है गाइस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आईटी बीसीए से एक तो आप हो और कौन लगते बीसीए वाले, एक और था ना, वो कहाँ गए बाकी? आई नहीं, ये दोनों तो आईटी वाले नहीं है, बाकी सब तो आईटी। तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोगों को भी फंसा सकता हूं मैं पक्का, है ना। मेरी क्लास में ज्वाइन करने का चाहे डेमो है उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे झेलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। एक और चीज है यहाँ पर, इस पॉइंटर का आइकन क्या है? अभी आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं क्या बोलेंगे आप इस पॉइंटर के आइकन को, क्या नाम देंगे इसे? डॉक्टर प्लस बोल सकते हैं? डॉक्टर का भी तो लोगो यही होता है ना किसी भी डॉक्टर का, एक्चुअली इसका रियल नेम है डॉक्टर प्लस पॉइंटर, ठीक है। नाउ ये जो सेल के पास बॉर्डर आ रहा है इसका क्या नाम है? बॉर्डर है ना, करेक्ट। ये कौन बोल रहा है ऐसा सेक्टर? वेरी गुड यार, क्या बात है, दिल खुश कर दिया भाई। किसने दिया रिप्लाई? सौरभ सर। सौरभ ने, गुड सौरभ, वेरी गुड जॉब। ये कहलाता है सेल सेलेक्टर, क्योंकि इसका काम है सेल को सेलेक्ट करना, और सेल सेलेक्टर सिंगल ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। चेक करो बॉर्डर अभी आ रहा है, अगर मैंने एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट किए बॉर्डर खत्म। सेल सेलेक्टर हमेशा सिंगल ही हो सकता है, एक से ज्यादा सेल सेलेक्टर नहीं हो सकते। हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं। देखो जरा, अभी पॉइंटर का आइकन क्या है? डॉक्टर प्लस। लेकिन जैसे ही मैं इसे यहां लेके गया गाइस, कुछ हुआ क्या? पॉइंटर गेट चेंज विद अ न्यू आइकन। क्या लग रहा है इसे क्या नाम देंगे हम लोग? देख के बता सकते हो यार, ट्राई लगाओ। फोरहेड एरो, फोरहेड एरो भाई, चारों हेड पे क्या है इसके, और यही इसका नाम है, फोरहेड एरो पॉइंटर, राइट। अब मैं इस पॉइंटर को अपने सेल सेलेक्टर के राइट बॉटम कॉर्नर में एक डॉट आ रहा है, वहां लेके जाता हूं, गाइस फिर से पॉइंटर बदल गया। क्या लग रहा है ये? वेरी गुड, बस थिन और लगा दो, थिन प्लस इसका नाम है, थिन प्लस, राइट। अब एक काम और करते हैं, अपने पॉइंटर को बॉर्डर पे कहीं रखते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाते हैं। पॉइंटर बदल गया क्या? इसका नाम है पॉइंटर प्लस। और अपने इस पॉइंटर को मैं वापस से यहां लेके जाता हूं और फिर से कंट्रोल दबाता हूं। इसका नाम, इसका आइकन फिर से बदल गया क्या? एक नया छोटा सा प्लस आइकन नजर आ रहा है, इसका नाम है थिन प्लस प्लस। और आईटी वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं या जिन लोगों ने थोड़ा सीखा होगा, इतनी बात तो सीखी होगी कि अगर पॉइंटर का आइकन बदल जाए तो कमांड बदल जाती है। तो मैंने आपको कितने पॉइंटर बताए? 5। तो कमांड भी कितनी हो गई? अब बताओ आप में से कितने लोगों को 5 कमांड आती है? आई एम श्योर एक को भी नहीं। That's what I used to do guys. मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं बताओ, क्लियर है? नहीं तो घंटों का काम मिनटों में कैसे करोगे? अगर ये सब पता होगा तो घंटों का काम मिनटों में होगा, नहीं तो घंटों में तो आज भी कर ही देता है ना। फर्क क्या पड़ता है, काम तो हम अब भी कर ही रहे हैं, राइट। तो गाइस ये है 5 डिफरेंट कमांड्स, और हम इन 5 कमांड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। लेकिन उन 5 कमांड को बात करने से पहले पहले हमें जरूरत है 2 नए नेम्स की, जिनमें पहला नेम है इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जब आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको ये दिखता है, ठीक है, और साथ में एक ये दिखता है, करेक्ट और नॉट? जब भी कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो यही चीजें दिखती है ना गाइस,
इसे बोलते हैं हम लोग सेल सेलेक्टर, राइट। और ये क्या कहलाता है आपके लिए? फिल हैंडल। डू यू गेट इट? फिल हैंडल, डू यू गेट इट? क्योंकि ये डेटा की फिलिंग को हैंडल करता है, इसलिए इसका नाम है फिल हैंडल। किसी को कोई डाउट है कि फिल हैंडल किसको कहते हैं तो मुझे बता दें। नो, मैं इसकी आउटलाइन खत्म कर देता हूं तो आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डन, राइट। नाउ हमने देखा कि जब हमने पॉइंटर्स को सेलेक्ट किया तो हमारे पास इनके अलग अलग आइकन्स आ रहे थे। फाइलें मिल गई थी ना पहले वाली आप लोगों को, है ना? ये भी मिलेंगी, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के लिए फाइलें बना रहा हूं, ठीक है। सो नाउ पॉइंटर कौन कौन से होते हैं, इनका क्या यूज होता है, अब उसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंटर क्या था? डॉक्टर प्लस, राइट। डॉक्टर प्लस का पर्पस क्या है? आप डॉक्टर प्लस पॉइंटर से कर क्या सकते हैं? देखो गाइस, जब भी आपका पॉइंटर डॉक्टर प्लस होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होता है। किसका? आपको सेल्स का सिलेक्शन करना हो, रेंज का सिलेक्शन करना हो, रोज का सिलेक्शन करना हो, कॉलम्स का सिलेक्शन करना हो। अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना होगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? चेक करो, मैंने इस सेल को लेकर के सेलेक्ट करना है। अब मैंने कंट्रोल किया, पॉइंटर अब भी कौन सा है? ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, कॉलम भी सेलेक्ट कर दिया, ये भी सेलेक्ट कर दिया, ये भी सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये रेंज सेलेक्ट कर दी। हमेशा पॉइंटर कौन सा गए? डॉक्टर प्लस। लेकिन जैसे ही मेरा पॉइंटर बदल करके हुआ फोर हेड एरो, ऐसे ही कमांड बदल गई गाइस। एंड आई एम श्योर आप में से कभी किसी बंदे ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक्सेल में ये भी पावरफुल फीचर होता है। क्या? फोर हेड एरो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मुझे कुछ कॉपी करना है, कट करना है, तो आप क्या करते हो? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। इतनी मेहनत मुझसे तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है फोर हेड एरो का मतलब होता है कट एंड पेस्ट, जिसे आप मूव कमांड भी कह सकते हो। प्रूव कर दे गाइस, क्या आ रहा है? फोर हेड एरो क्या हुआ? राइट, अभी क्या आ रहा है? फोर हेड एरो क्या हुआ? इस पूरे डेटा को मैं क्या करना चाहता हूं? यहां से कट करके यहां ले जाना चाहता हूं। कौन सी कमांड है? बस फर्क इतना है कि ये विद इन द शीट काम करता है, दूसरी शीट के लिए काम नहीं कर सकता। तब आपको जरूरत पड़ती है किसकी? कट, कॉपी, पेस्ट की। डू यू गेट इट एवरीवन? नाउ, तो अगर आपका पॉइंटर पॉइंटर प्लस होता है, याद है पॉइंटर प्लस कब आता है? जब आप क्या दबाते हो अपने कीबोर्ड से? कंट्रोल दबाते, वो भी कहां से? फ्रॉम बॉर्डर, करेक्ट भाई। जब आप बॉर्डर पर होते हैं और बॉर्डर पर आप लोगों को क्या मिलता है? कंट्रोल दबाते तो क्या मिलता है? पॉइंटर प्लस। अब ये कौन सी कमांड है? ये तो मैं पक्का लगाता हूं, गारंटी बहुत लोगों को पसंद आने वाली है। गाइस, आप बात बात पे अगर कॉपी करना होता तो आप करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं कहता हूं पॉइंटर प्लस। लेट मी शो यू। मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। कौन सा पॉइंटर है गाइस? अगर जो लोग पावर पॉइंट में काम करते हैं ना, उनके लिए बड़ी पावरफुल कमांड है। चेक कर लो कैसे। पावर पॉइंट वगैरह में आपको शेप्स बड़ी यूज करनी पड़ती है। इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो पता क्या करते हैं? कुछ लोग कंट्रोल डी करते हैं, कुछ लोग कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी करते रहते हैं। मैं नहीं करता यार, क्योंकि मुझे जब जरूरत होती है तब मैं क्या प्रेस करता हूँ? अपने कीबोर्ड से। और फिर जितनी कॉपी चाहिए बनाओ भाई, जितनी कॉपी चाहिए, जहां चाहिए वो बनाओ। क्योंकि कंट्रोल एंड ड्रैग इज एक्चुअली नॉट ए फीचर ऑफ एक्सेल, इट्स अ फीचर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी चीज को पकड़कर कंट्रोल के साथ ड्रैग किया तो डुप्लीकेट कॉपी होती है। प्रूव कर देता हूं, आप लोग किसी और चीज को कॉपी करें या ना करें, एक चीज बड़ी कॉपी होती है। क्या? मूवीज, सॉन्ग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पेन ड्राइव में, है ना? कभी पीडीएफ कॉपी करें और गलती से क्या होता है, हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे होते हैं
और सेलेक्ट करते करते पता नहीं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है कभी कभी। क्यों बन जाती है समझ में आ गया? क्योंकि गलती से क्या हुआ, आपने कंट्रोल के साथ उसे ड्रैग कर दिया। और कंट्रोल ड्रैग का मीनिंग क्या है? क्लियर हुआ? तो कंट्रोल एंड ड्रैग आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में डुप्लीकेट प्रूफ कर देते हैं। यार कोई बात नहीं, अगर डाउट के साथ आ रहे हो ना, मुझे कुछ लोग के एक्सप्रेशन अभी भी अच्छे से नहीं लग रहे, है ना? जिस एप्लीकेशन में आप कहोगे मैं उसमें दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ड में कैसे काम करेगी, कोई बात नहीं, एक वर्ड लिख लेते हैं, लेट्स गेट इट ABCD, राइट? अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, आप क्या करने वाले हो? कंट्रोल C कंट्रोल V। मैं नहीं करूंगा, मैं तो सीधा कंट्रोल के साथ ड्रैग, कंट्रोल के साथ सॉरी सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ ड्रैग, 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 जहां जितनी कॉपी चाहिए बनाओ गाइस। कंट्रोल C कंट्रोल V तो है ही, लेकिन कंट्रोल के साथ ड्रैग का मतलब हमेशा कॉपी एंड पेस्ट होता है। डू वी गेट इट और नॉट? बोलिए, मिला नया? अगर किसी को नया नहीं मिलेगा ना, बता देना कि मुझे नया नहीं मिला। मैंने पहले भी बोली ये बात, हर क्लास में नया होना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। पॉइंटर का नाम भूल गया, और कौन सा कमांड था, सॉरी बताया था, मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी हूँ, टाइम टाइम पे भूल जाता हूँ। 3 आ गए, 2 कौन कौन थे? ओह गुड वन, याद है। और एक और भी था ना, वेरी गुड। मेरे पार्टिसिपेंट बनोगे तो मुझे झेलना बहुत पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी भूलता रहता हूँ, ठीक है? चलो जी, थिन प्लस क्या करते हैं? थिन प्लस गाइस, थिन प्लस देखो सिंपल सा रूल है, क्योंकि आज आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो मैंने आप लोगों से पहली क्लास में पूछा था। याद नहीं होगा क्वेश्चन, नाम के अलावा सब याद है मुझे, मैंने किससे क्या पूछा, किसने कौन सा जवाब दिया था और कौन कहां बैठा था। बस नाम मत पूछना किसी का भी, नाम मुझे किसी का याद नहीं होता, ठीक है? सॉरी बोल देता हूं नाम के लिए, मुझे किसी का नाम याद नहीं है। तो ये कहता है कि आप चाहे कुछ भी लिखो, डिफॉल्ट को हमेशा क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है, नहीं कर रहा है? करेक्ट। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है वहां पर, डिफॉल्ट फॉर डिफॉल्ट कॉपी इन प्लस ऑर्डर। लेकिन गाइस यही रूल बदल जाता है। जैसे ही हम लोग इस रूल को बदल करके लेकर आते हैं, तो एक्सेल में पहले से ही बनी बनाई बहुत सारी लिस्ट है जो आज आप लोग सीखोगे। तो ये रूल अब कॉपी नहीं, सीरीज क्रिएट करना शुरू कर दो। लेट मी शो यू। मैंने अगर यहाँ पे 2010 लिखा, आपको लग रहा है मैंने ईयर लिखा, एक्सेल ने ईयर नहीं लिखा, एक्सेल के हिसाब से नंबर लिखा है, और नंबर्स में हमेशा कॉपी होती है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके सामने लिखा जनवरी 2010, अब एक्सेल को पता है कि ये तो सिस्टम डिफाइंड सीरीज है, अब मुझे इसे कॉपी नहीं करना। अब अगर इसे यूज करोगे तो क्या होगा? अगर आपने यहाँ पे जनवरी फरवरी नॉर्मल लिख दिया, तो संडे मंडे ट्यूसडे लिख दिया, तो अब गाइस ये कॉपी नहीं करेगा, अब ये सीरीज बनाएगा।
लेकिन सिस्टम डिफाइंड सीरीज कौन कौन सी है पता तो होना चाहिए ना। तो ये कॉपी कमांड है कब, जब नॉर्मल वैल्यूज होंगी। लेकिन जैसे ही सिस्टम डिफाइंड सीरीज का एक भी एलिमेंट मिलेगा तो हमेशा क्या हो जाएगी, लिस्ट बनेगी। Do you get it everyone? अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ अभी। नो, द लास्ट वन इज थिन प्लस प्लस, और उसके लिए भी आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है फ्रॉम फिल हैंडल, राइट। नाउ ये क्या करता है गाइस, ये उल्टा है इसका, डिफॉल्ट कॉपी विद सिस्टम डिफाइंड सीरीज इन द लिस्ट। जितनी भी सिस्टम डिफाइंड सीरीज है उन सब में क्या करना शुरू कर देगा, कॉपी करना शुरू कर देगा। लेकिन नंबर्स के साथ एक सीरीज बनाना शुरू कर देता है। लेट मी शो यू नाउ गाइस, कौन सा पॉइंटर है, क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, कॉपी करेगा। लेकिन अब क्या आ गया, अब क्या कर रहा है, अब ये कॉपी नहीं कर रहा, अब इसने सीरीज बनाना शुरू कर दिया है। आप समझ में आया कि पॉइंटर्स का यूसेज कितना ज्यादा है, ओनली फॉर नंबर्स, राइट। एक मिनट, आप भी कुछ पूछ रहे थे, सब आ रहा हूं, आप वही बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ जी, देखो अभी हमने बोला डिफॉल्ट कॉपी विद सिस्टम डिफाइंड सीरीज और लिस्ट, ठीक है। जितने भी सिस्टम डिफाइंड सीरीज है, जैसे डेट है उसमें भी क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। जनवरी फरवरी लिखा तो भी क्या कर देगा, कॉपी कर देगा, राइट। लेकिन अगर मैं सिस्टम डिफाइंड लिस्ट को छोड़कर नंबर की बात करूं तो नंबर में ये हमेशा क्या करता है, एक सीरीज बनाना शुरू कर देता है। आगे समझ में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर 1 लिखा। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 to 10, तो आप लोगों ने मुझे बताया था ना 1 2 सेलेक्ट बोथ, सेलेक्ट एंड ड्रैग। आधी दुनिया वही करती है ना गाइस, जो आप लोगों ने मुझे बताया था, सर दोनों दोनों नंबर लिखो, दोनों को सेलेक्ट करो और उसके बाद सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो। पूरी दुनिया ये करती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। कुछ और लोग भी, वो बताया था मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी, क्या सर 1 लिख के काम करो, पिछले वाले में +1 कर दो, ये भी करते हैं। कुछ लोग थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, वो पहले 1 लिख के फिर ड्रैग कर लेते हैं और फिर यहां से जाकर के फिर हैंडल कर, फिर सीरीज कर देते हैं। ये तो वो 3 आंसर है जो पूरी दुनिया को पता है यार, आप उनकी बात ही मत करो, ये तीनों के तीनों जुगाड़ है। हाँ, लेकिन जुगाड़ से हमारे काम होता है ना, फर्क क्या पड़ता है। हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेल कहता है कि अगर आपके पास थिन प्लस है और वो नंबर सिस्टम है, दुनिया का कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका थिन प्लस प्लस आइकन आ रहा है, नंबर्स है, तो डाउन साइड में नंबर्स इंक्रीज होते हैं, राइट साइड में नंबर्स इंक्रीज होते हैं, अप साइड में नंबर्स डिक्रीज होते हैं और लेफ्ट साइड में भी नंबर्स डिक्रीज होते हैं। गाइस ट्राई कर लो, सिस्टम कहां है सब लोगों के, ऑन करो। एक्सेल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बेस होता है, प्रैक्टिस नहीं तो बिल्कुल अगली बार भूल जाओगे। हाँ जी बोलो, करोगे माउस यहाँ लेके जाओ, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखो और आप देखो आगे प्लस, इसको दबाओगे, ड्रैग करोगे, ठीक है। गाइस देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैंने कोई कीवर्ड बोला समझ में नहीं आया, क्वेश्चन करोगे। तुम लोग प्रैक्टिकली ट्राई कर रहे हो, तुम पे नहीं हुआ, क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने क्वेश्चन किया तो बोले थे तुम। अगर फंसने का शौक है तो बात अलग है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डन, काम कर रहे हैं। देखो एक रूल याद रखना,
चाहे सिस्टम डिफाइंड सीरीज हो या ना हो, रूल हमेशा यही है कि डाउन साइड सीरीज इंक्रीज होती है, अपसाइड राइट साइड सीरीज इंक्रीज होती है, अपसाइड और लेफ्ट साइड सीरीज हमेशा -1 यानी कि डिक्रीज होती है। डन। तो एक्सेल कहता है कि आपके पास पहले से ही बहुत सारी सिस्टम सीरीज हैं जिन्हें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने देखा है लोगों को बड़ी मेहनत करते हुए। सर हाँ जी बोलिए। बस एक चीज पूछनी थी। अरे दो पूछो यार, क्वेश्चन तो मुझे मजा आता है, पूछो। सर मैक है तो इसमें कंट्रोल नहीं है, तो इसमें क्या दबाओ सर? कमांड? अरे मैक पे काम कर रहे हो क्या? हाँ सर। अरे मैक के अंदर ये कमांड काम ही नहीं करती, ये सिर्फ राइट क्लिक सीरीज से कमांड करती है। आपके पास एक ही सोल्यूशन है, पता है क्या? कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। आप नंबर लिखो, ट्रैक करो, यहां जाओ सीरीज, मैक के अंदर कोई और सीरीज ऑप्शन नहीं है। विंडो लेना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं, विंडो लेने की जरूरत, देखो अगर बात करो तो ये है सारा के सारा। देखो यार, मैं हूं माइक्रोसॉफ्ट वाला बंदा, है ना जी। तो माइक्रोसॉफ्ट के भी सारे लूपहोल पता है मुझे, और मैक के भी पता है। क्यों? ये है पूरी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बताया भी नहीं और आपको पता भी नहीं चला मैक के अंदर बहुत सारे फीचर नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से, सही तरीके से नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों किया? जिससे कि लोग विंडोज ले जबरदस्ती। ऐसा एक नहीं 50 फीचर है। तो अभी आने वाले कुछ फीचर्स और है जहां आपको रियलाइज होगा कि काश विंडो होता मेरे पास। ठीक है, आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। चलिए गाइस, बात करते हैं नए टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है सिस्टम डिफाइंड सीरीज। इन्हें लिस्ट भी बोल देते हैं गाइस, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट वन, राइट। सिस्टम डिफाइंड सीरीज यानी कि जो कि ऑलरेडी एक्सेल के हर वर्जन में अवेलेबल है। इन्हें क्रिएट करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती, आपको सिंपल रूल फॉलो करने होते हैं। तो पहली सीरीज है गाइस जहां आप लोगों को अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना होता है, जो कि आप सीख भी चुके हो। आपको अगर विद कंट्रोल करेंगे, CTRL प्लस करेंगे, तो आपको नंबर सीरीज इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आ जाती है। यू नो इट वेरी वेल, करेक्ट? समझ में आ गया ना मैंने कैसे बनाया? एक एलिमेंट डाला और तुरंत के कंट्रोल प्रेस किया और कंट्रोल प्रेस नहीं करना है। बाकी सभी सीरीज विदाउट कंट्रोल होंगी। किसी भी सीरीज में आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे। तो मैंने टॉप पे इसलिए लिख दिया जिससे आपको याद रहे कि इनमें से किसी भी सीरीज के लिए कंट्रोल प्रेस नहीं करना। जब शीट मिलेगी तो उसे रेफर कर सके आप लोग, राइट। तो पहली सीरीज जो एक्सेल पहले से ही हर वर्जन में देता है, आप किसी भी मंथ का नाम लिखिए, चाहे वो जनवरी हो, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि शॉर्ट नेम ही होगा, आप फुल नेम यूज कर सकते हो, कैपिटल में यूज कर सकते हो, स्मॉल में यूज कर सकते हो, सब कुछ कैपिटल कर सकते हो, सब कुछ स्मॉल लिख सकते हो। आप अगर इनमें से किसी को भी यूज करेंगे, आप ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्सेल आपको क्या बना के दे रहा है। और मैंने लोगों को देखा है बैठ करके ना जनवरी फरवरी में टाइप करते रहते हैं, जनवरी एंटर, फरवरी एंटर, मार्च एंटर। ठीक है भाई, करते हैं तो मना थोड़ी ना करेंगे हम, है ना? करो जितनी मेहनत करनी है, राइट। और मैंने आपको यहाँ पर ये बताने की भी कोशिश की है गाइस कि देखो ऐसा कोई रूल नहीं है आपको जनवरी ही पहला एलिमेंट डालना। आप कोई भी एलिमेंट डालो, उसको तो एक एलिमेंट चाहिए जिससे एक्सेल को पता चल सके कि सीरीज कौन सी आपको चाहिए। आप दिसंबर डाल दो पहला एलिमेंट, ट्रैक करो। अगर आपने सब कुछ कैपिटल रखा तो कैपिटल को फॉलो करेगा, आपने पहला लेटर सारे कुछ स्मॉल रखा तो सब स्मॉल फॉलो करेगा, आपने सिर्फ पहला लेटर कैपिटल रखा तो उसे पहले को कैपिटल को फॉलो करेगा। डन। नेक्स्ट, और कौन सी सीरीज हो सकती है? एक्सेल को संडे मंडे भी पता है, पक्का संडे मंडे तो लोग बाग टाइप ही करते हैं।
अभी तक 50% से ज्यादा ऑडियंस देखी है मैंने, जिन्हें अगर वीकली रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कभी कभी इत्तेफाक से हो गया हो तो बात अलग है, उन्हें पता चल जाता है अरे ड्रैग करने पर भी आ गया। नहीं तो मैंने देखा है कि लोग इसको भी टाइप ही करते हैं, जबकि टाइप करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ भी रूल है, कौन सा? कैपिटल, स्मॉल, फर्स्ट लेटर, एक्सेट्रा, सारे रूल है, राइट? किसी को कोई डाउट यहां पर? पक्का नहीं? गुड। तो चलो भाई, एक क्वेश्चन किससे करें? अक्कड़ बक्कड़ बंद को। हाँ जी, लास्ट से। यार मुझे ना इस सेल में आज की सिस्टम डेट डालनी है, क्या करूं? हाँ, डेट डालनी है। क्या बात है, ये कब डिस्कस हुआ? नहीं हुआ ना? वेरी गुड, गुड जॉब। तो मैंने लोगों को देखा है कुछ ऐसे करते हुए, 23/03/2024। इतनी मेहनत मत करो, अपने कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, अब सॉरी मैंने गलत जगह कर दिया, CTRL के साथ सेमीकोलन गाइस। और आप देखो कि एक्सेल ने आपके लिए ऑटोमेटिकली ही क्या कर दिया है, टाइप करके देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी चेक करो सब लोग। क्या आ गया? डेट आ गई ना, कंट्रोल सेमीकोलन एंटर, आई गेट अ डेट, आई डोंट नीड टू टाइप एनीथिंग। ये सिर्फ सिस्टम डेट के लिए है, बाकी कोई डेट नहीं। अब आप कहने लोगे कि कल की डेट के लिए भी शॉर्टकट बता दो, आने वाले के लिए बता दो, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ करंट सिस्टम डेट के लिए है। जो भी सिस्टम में डेट है, अगर आपको वो चाहिए तो आप कंट्रोल सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। एनी डाउट हियर? हाँ, कंट्रोल प्लस क्या कर, हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर अब टाइम भी बता दो यार, चलो आप ही बताओ। टाइम चाहिए मुझे, करंट टाइम चाहिए सर। एक्सेल में काम तो करते होंगे। अच्छा आपके दोनों को तो, आपका तो होगा, आप तो बोल में मत देना है, टीम रीड कर रहे हो तो फिर तो पक्का इतना यूज नहीं है। चलो बचा लिया अपने आप को, ठीक है, गुड वन। सो कंट्रोल एंड सेमी कॉलन के साथ साथ एक और की प्रेस कीजिए, शिफ्ट की। अगर आप शिफ्ट भी करेंगे तो एक्सेल आपको हमेशा सेल के अंदर करंट टाइम देगा, जो भी होगा। ये बाय डिफॉल्ट 24 आवर फॉर्मेट में होता है गाइस, राइट? आप इसे चेंज कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन बाय डिफॉल्ट डबल क्लिक करने पर या फिर ड्रैग करने पर आपको 1 घंटे का ही डिफरेंस मिलता है। इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट ये 1 घंटे का, 1 दिन, 1 महीना, 1 क्वार्टर, एक्सेट्रा, राइट? डन। यहां किसी को कोई डाउट ना गाइस? जरा बताना मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा? करेक्ट। कुछ लोग इसे क्वेश्चन 1 बोल देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, Q1 है। एक्सेल क्वार्टर इंफॉर्मेशन को 4 फॉर्मेट में समझता है। पहला Q1, QTR1, Q1, JFM। पता है ना JFM? जनवरी, फरवरी, मार्च। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। दरअसल इंडियन रीजन्स इंक्लूडिंग चाइना, मलेशिया, सिंगापुर एंड ऑल, जब कभी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। क्वार्टरली अगर रिपोर्ट बनानी होती है इंडियन रीजन्स में ऐसा ही होता है, राइट? एशियन रीजन बोल सकते हैं आप उसको। लेकिन जब हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोप में लोग अपनी रिपोर्ट इस तरह से सबमिट नहीं करते। एक बार हुआ क्या, मैं डिलीवर करने गया था ट्रेनिंग, तो मैंने वहां पे लिख दिया Q1, रिपोर्ट बना दिखाया, Q1 लिखा, ड्रैग किया, एवरीबॉडी को क्या हो गया भाई, मैं सबके एक्सप्रेशन देखता ही हूं, मैंने कहा ये क्या हो गया? Why question here? Hey, it's not question, my dear. No, you said Q1 must be question. ना भाई question नहीं, ये about JFM। मैं सच्ची बताऊं, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि JFM होता है। मगर JFM, मैंने जैसे JFM ड्रैग किया, I was totally surprised कि एक्सेल को पहले से पता होता है कि JFM भी एक क्वार्टर सिस्टम है, and that is working in every computer system।
ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं जहां जेएफएम काम नहीं करता, पर मेरे लिए वो पहली बार था, 2010 के आसपास की बात होगी, राइट? सो गाइस, दैट इज आल्सो द सिस्टम एक्सेल अंडरस्टैंड्स वेरी वेल, बट हमें नहीं पता होता। अगर आपसे कोई कह दे कि जनवरी फरवरी मार्च फॉर्मेट में दिखाओ, तो आप तो बैठ के जेएफएम इंटर, राइट, एएमजे, और याद भी करेंगे ए एम जे, ऐसे करके एंटर करने से। अपनी भी बात करो तो मैंने भी ऐसे किया था, अगर कहीं मुझे बोला जाता तो मैं भी यही करता, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था, राइट? सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली एक्सेल नोज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ सीरीज गाइस। अभी सीरीज नहीं हुई है, अभी और भी सीरीज है। क्या लगता है इनसे अलग और कौन सी सीरीज हो सकती है? देखा जाए तो एक्सेल के पास इसके बाद सीरीज है ही नहीं, ये एक्सेल की मैक्सिमम सीरीज है। लेकिन एक्सेल कुछ चेंजेस करके सीरीज बनाने में आपकी हेल्प जरूर करता है। अब ये आपको समझना क्यों जरूरी है, इस पर आते हैं। देखो गाइस, मैं तो नहीं कहूंगा आप ऐसा करते हैं, बट हमने कॉर्पोरेट में लोगों को देखा है ऐसा करते हुए, इसीलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत लोगों को, यहां भी बैठे हुए एक दो लोगों को आदत होती है डेट्स को डॉट के साथ लिखने की। नहीं भी लिखते तो आती है डॉट के साथ, सिस्टम में आ जाती है। और एक्सेल कहता है कि अगर आपने कभी भी कोई डेट डॉट के साथ लिखी, तो यहां एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अभी आपने देखा था, अगर डेट एंटर करते थे और ड्रैग करते तो एक्सेल क्या करता है, डेट चेंज करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, पहले ये पता होना जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला था मेरे सेशन में 3 क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी है। कौन कौन से? क्या है, क्यों है, और कहां पर लगेगा। अगर तीनों में से एक भी क्वेश्चन छूट गया तो दोबारा पूछेंगे, दोबारा करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। देखो गाइस, एक्सेल कहता है, लेट्स कॉल एवीआई, मेरा नाम है, निक नेम है मेरा अभी, राइट? एवीआई 1, मैंने क्या किया, 1 एवीआई। कैपिटल स्मॉल से कोई लेना देना, मेरी आदत है कैपिटल पे स्मॉल पे बच जाना, कि नहीं कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। वो कुछ होते हैं स्टूडेंट जो बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे फॉलो करते हैं, सर ने कैपिटल लिखा पहला लेटर, तो मुझे भी कैपिटल लिखना है। कोई रूल नहीं है, आप कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, राइट? नाउ मैं फिर से, चलो कीवर्ड फिर से लिखते हैं, एवीआई स्पेस, और मैंने कहा 1 स्पेस एवीआई, और ये है वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना जरूरी है। देखो, सिस्टम कहता है, एक्सेल का हर वर्जन ये कहता है, अगर आप अल्फाबेट्स के साथ कोई भी नंबर लेते हैं, तो नंबर लेने की 2 फॉर्म हो सकती है, एक अल्फाबेट के बाद और एक उससे पहले, राइट? दूसरा स्पेस के साथ और बिना स्पेस के, करेक्ट? और तो कोई फॉर्म नहीं हो सकती ना। मिडिल में भी हो सकता है, मिडिल की बात भी कर सकते हैं, लेकिन मिडिल में तो वो पूरा अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा, अल्फा टेक्स्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं नंबर्स को सेपरेट करने। तो एक्सेल कहता है कि अगर कोई नंबर पहले लिखा है, सॉरी बाद में लिखा है, तो उसके स्पेस होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा लास्ट के नंबर ही इंक्रीज यानी कि चेंज किए जाएंगे, ठीक है? चाहे स्पेस हो या स्पेस ना हो, राइट? लेकिन अगर स्पेस हो और पहले लिखा हो नंबर, तो भी सीरीज ही बनेगी। लेकिन अगर स्पेस भी नहीं हुआ और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हुआ, तो वो डिक्टो कॉपी कर दिया जाएगा। ये एक्सेल का डिफॉल्ट रूल है गाइस। एक स्पेस ना होने से रूल चेंज हो गया, राइट? दूसरा रूल, अच्छा आपने कुछ नोटिस किया कि मेरे पास जो डेट्स आ रही हैं वो सेल में राइट साइड आ रही हैं, और टेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज है वो कहां आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं।
और जो डेट मैंने अभी अभी एंटर की है वो भी सेल में किस साइड आ रही है? एक्सेल कहता है अगर कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेल के लेफ्ट साइड आ रही है तो वो ना तो नंबर है, ना वो डेट है, ना वो टाइम है। वो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसे आप कैलकुलेट कर सकें। वो नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यू है। और अभी भी हमने क्या रूल सीखा है? टेक्स्ट वैल्यूज के साथ नंबर्स का ऑर्डर बदल जाता है। तो यहां पर अब आपको डेट में नहीं, ईयर में चेंजेस नजर आएंगे, जो कि ईयर में नहीं, ओरिजिनली ईयर में चेंजेस नहीं हो रहे। ओरिजिनली क्या कर रहे हैं? वो नंबर बढ़ा रहा है लास्ट पर। अब ये तो सीखा हम लोगों ने, जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो एक्सेल कहता है कि मैं डेट्स को सिर्फ दो ही सिंबल से समझ सकता हूं, तीसरे किसी सिंबल से एक्सेल डेट अंडरस्टैंड नहीं करता। और वो सिंबल है या तो आपने स्लैश डाला हो या आपने हाइफन यूज किया हो। अगर स्लैश और हाइफन के अलावा आपने कुछ भी यूज किया है गाइस, तो आप उसे डेट की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा खासा फर्क पड़ता है। मैं इस पर अगर एक्सेल का ईयर यानी कि डेट एंड टाइम से रिलेटेड कोई भी फंक्शन लगाऊं तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक्सेल के हिसाब से वो डेट है ही नहीं। लेकिन अगर यही फंक्शन मैं उस सेल पर लगाऊं जिसके अंदर क्या है? डेट एंड टाइम वैल्यू स्टोर है, इट इज वर्किंग परफेक्टली गाइस, चेक इट। तो एक्सेल कहता है कि मुझे प्रॉपर वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू प्रॉपर नहीं तो आपका फंक्शंस काम नहीं करें। यू गेट इट? तो एक्सेल में डेट सिर्फ दो ही सिंबल से एंटर की जा सकती है, या तो स्लैश या फिर हाइफन। और कोई सिंबल डेट्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज में नहीं लाया जा सकता। कुछ लोग कॉमा लाते हैं, कुछ लोग स्पेस ला देते हैं, कुछ लोग डॉट लगा देते हैं, कुछ लोग डॉट और कॉमा का कॉम्बिनेशन यूज कर देते हैं। सो गाइस, एक्सेल के लिए डेट नहीं है, फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या यार ये काम नहीं कर रही, पता नहीं, मैं फंक्शन भी लगा रहा हूं चल नहीं रहा, ये कैलकुलेट नहीं हो रही, इसके अंदर ये डिवाइड करनी पड़ेगी, क्या क्या हो गया, बीच में आ गई, ये लेफ्ट में आ गई, राइट में आ गई। अब सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते यार, क्योंकि जो फॉर्मेट जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो नहीं है आपके पास। क्लियर इट नाउ? यहां किसी को कोई डाउट? नो? गुड। लेकिन अब एक नया मैजिक देखो, ध्यान देना, मैं टाइप क्या करने वाला हूं। जनवरी मैं हाइफन स्लैश ही करूंगा क्योंकि उसी से एक्सेल क्या मानता है। मैंने सेल में टाइप क्या किया गाइस? जनवरी 2024। लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगा आपको कुछ और ही नजर आएगा। क्या बात कर रहा हूं? बिल्कुल। ये भी एक क्वेश्चन है जो मुझसे कॉर्पोरेट में बहुत पूछा जाता है, और मैं हंसता हूं जब लोग ये क्वेश्चन करते हैं, यार क्या पूछ रहे हैं यार, मुझसे कम ढंग की चीज तो पूछो। ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। देखो, आप लोग कहोगे मैंने क्या कहा था, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता क्योंकि यार जस्ट स्टूडेंट्स। बट अगर वर्किंग प्रोफेशनल जिसको कहता है, जो कहता है मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है एक्सेल के अंदर, और अगर वो ऐसे क्वेश्चन करे तो उसके लिए तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड नहीं हो गया? वहां तो मैं जरूर बोलता हूँ भाई थोड़ा तो ढंग का कर दे यार। और पता है उनमें से ज्यादातर लोग कौन होते हैं? यहां मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं कॉर्पोरेट में ना जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो एक लाइन और ऐड करता हूँ। How many years experience you have? They said 5 years, 10 years, 15 years. Usually mention people, right? And after that I ask them, okay, if you have to rate yourself out of the 10, what rate are you gonna give to yourself? Correct? आप बिलीव नहीं करोगे, जो सबसे कम मार्किंग होती है ना मेरे पास, वो 5 की होती है आउट ऑफ 10। सबसे कम मार्किंग अपने आप को जो करते हैं, मैंने कहा ट्रेनिंग में क्या करते हैं, मैंने यार बैठना दो, अटेंडेंस पूरी करनी थी, कैलेंडर से आ गया था, मेल आ गया था, मैसेज आ गया था, करनी होती। सेल्फ डेवलपमेंट, हाँ कुछ हम भी नया सीख लेंगे, और कहते आ ही गए तो वाह। फिर मैं उनसे करता हूं 2-3 क्वेश्चन, अब आप मुझे दोबारा रेटिंग करके दो। गाइस, उन क्वेश्चंस का कोई भी लेवल ना इंटरमीडिएट होता है, ना एक्सपर्ट लेवल होता है, ना एडवांस होता है, बेसिक्स होता है। और फिर जब मैं उनसे दोबारा कहता हूं कि सब लोग अपने आप को मार्किंग करोगे, अभी तक की सबसे हाईएस्ट मार्किंग 2 है। 2 है। 2 सबसे कम मार्किंग अपने आप को जो करते हैं, मैंने कहा ट्रेनिंग में क्या करते हैं, मैंने कहा ट्रेनिंग में 5 की होती है आउट ऑफ 10। सबसे कम मार्किंग अपने आप को जो करते हैं, 2 है। 2 सबसे हाईएस्ट मार्किंग 2 है।
जो लोग अपने आप को 8 और 9 की मार्किंग कर रहे थे वो सीधा कहां जाते हैं? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि हमें लगता है कि जो हम जानते हैं ना वो सही है, बट ओरिजिनली ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा अगर किसी काम को करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं, जो कि एक्सेल आपको ऑलरेडी स्कूल को प्रोवाइड ऐसा टूल प्रोवाइड करेगा 4 सेकंड में हो सकता है, तो आप सही तरीके से टूल को यूज नहीं कर रहे हो। और मैं वही सब कुछ यहां से बिल्डअप करके चल रहा हूं। ये जो इतना बेसिक में सिखा रहा हूं, क्या सोच रहे हो आपकी हेल्प के लिए ना, ये मेरी हेल्प के लिए भी है। जब चीजें कॉम्प्लेक्स आएगी तो जब मैं करने बैठूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा कैसे और क्यों किया, क्योंकि आपको बेसिक्स पता है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं तो एडवांस में तो सिर्फ इतना ही होता है, आओ सर ने करके दिखा दिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं एक्सेल, यार अभी एक क्लाइंट से बात चल रही है, वो लोग कह रहे हैं कि एक ही दिन में कराना है पूरा एक्सेल। मैंने हाँ कर दी, मुझे क्या पड़ता है, मुझे तो इससे मैटर करता है ना। तो भाई मुझे क्या पड़ता है, आपको लगता है एक दिन में कुछ सिखाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सर अपने अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, जिसकी जो प्रॉब्लम खट सॉल्व कर दिया, दे रखते उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, उनको सिखाने के लिए थोड़ी ना गए हम लोग। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इन्होंने फीडबैक 10 में से 10 दिया और हम खुश। यहां मैं उस चीज के लिए नहीं, मैं सिखाने के लिए। इसलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूं, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। मैं गारंटी देता हूं आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। प्लान पेपर पे साइन करो, कोई बात नहीं, कर दूंगा, गारंटेड चैलेंज दे सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो गाइस, आपको कुछ नहीं आता। मैं ये साफ कहता हूं अपने पार्टिसिपेंट को, आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है आप क्या कर रहे हो 20 साल में। यदि डिफरेंस है तो ये आपको अलाउ नहीं है। यू रियली हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द कोर बेसिक्स। और इसीलिए मैं यहां दिखाने जा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट। आप एक्सेल में जब भी मंथ के साथ ईयर टाइप करते हैं, एक्चुअली एक्सेल उसे ट्रीट ऐसे करता ही नहीं है। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन लोग मुझे क्या पूछते हैं। लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, यार मुझे ना हर मंथ की स्टार्टिंग डेट चाहिए, क्या करूं? मैं भी अपने पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन करता हूं ये वाला, बेचारों को बड़ा घुमाता हूं। आप भी उसमें हो, आप लोग भी घूमोगे। जब मेरी प्रैक्टिस शीट आएगी तो देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन मैं भी दूंगा, पर ये अलाउ नहीं करूंगा मैं। जो मैं भी सिखा रहा हूं कि ये लगा दूं, वहां पे प्रॉपर लॉजिक लगाओगे, समझे? सो गाइस, आपके हिसाब से जनवरी आ रहा है, राइट? लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए कि एक्सेल ने क्या टाइप किया। जब आप कभी एक्सेल को डेट नहीं देते ना, तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑफ द मंथ उठा लेता है। क्योंकि आपने यहां पर कोई डेट टाइप नहीं किया, आपने सीधा मंथ का नेम टाइप किया था, तो उसे 2 इंस्ट्रक्शन मिल गई कि चाहे यूजर कुछ भी एंटर करे, इंक्रीमेंट मंथ में होगा। इंक्रीमेंट किस में हुआ? लेकिन हर मंथ में जानते कौन सी डेट है? 1st ऑफ जनवरी, 1st ऑफ फरवरी, 1st ऑफ मार्च, 1st ऑफ अप्रैल। और लोग मुझसे पूछते हैं बिगनिंग, तो मैं उनसे कहता हूं भैया कुछ भी लिखो और जाकर के डेट का फॉर्मेट बदल के कर दो ना, आ गई ना 1st ऑफ एवरी मंथ। क्यों इतनी मेहनत करना? वो मुझसे फॉर्मूला पूछते हैं, फंक्शन पूछते हैं, और टाइम बताने के लिए मैं भी बताता हूँ, देखो ये फंक्शन लगाओ, इससे ना 1st ऑफ एवरी मंथ आ जाएगी। ये फॉर्मूला लगाओ, टाइम पूरा करना है ना, कौन सा 8 घंटे में 4 घंटे में उनको कुछ सिखाया जाएगा? उनको लगना चाहिए कि अविनाश ने कुछ सिखाया नया, और हर बार वो वही फंक्शन लगाता है। बाद में फिर दोबारा जाता तो कहते यार वो फंक्शन बताया था, वो पहली तारीख से निकालने का, ठीक है? दैट एग्जैक्टली हैपेंड। डू यू अंडरस्टैंड दैट गाइस? सो अभी मैंने ये नहीं सिखाया कि डेट कहां से आई है, भूल जाओ उसे, मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा है। उनसे पूछने के बजाय मुझसे पूछो, मेरे कान बड़े हैं बहुत, ठीक है? तो यहां पर अभी मैंने ये सिखाया ही नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो कि कहां से किया। मैंने सिर्फ ये सिखाया कि एक्सेल तो खुद ही 1st ऑफ एवरी मंथ देता है। बाकी ये टॉपिक है अलग कि मैंने ये डिस्प्ले चेंज किया कहां से था, सेपरेट चैप्टर है, ठीक है? ठीक है एवरीवन, सॉरी मेरे कान बहुत बड़े हैं, ठीक है? रखने पड़ते हैं भाई। 100 बच्चे जब बैठ जाते हैं तो 2 चीजें बहुत बड़ी करनी पड़ती है, आंख और कान। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, नहीं तो पता लगेगा क्लास का कर दिया हैप्पी बर्थडे, है ना? चलो, डू यू गेट इट एवरीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मैंने पहले भी कहा था। तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैंने आपसे किया था,
then why Excel use this feature? Correct? ये भी तो काम करता है ना भाई, 1 और 2 लिखा है, ड्रैग कर दिया, ये भी तो काम। तो मैंने ये भी तो बोला है आपको पता होना चाहिए क्यों और किस लिए। तो अब हम बात करेंगे कि फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों काम करता है। सिर्फ ये नहीं कि रट लिया, 1 लिखो 2 लिखो, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, क्यों काम करता है इसकी बात करते हैं। गाइस एक सिंपल सा रूल है, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पर अटेंशन कीजिएगा प्लीज। मैंने सिंगल सेल सेलेक्ट किया, क्या आपको इस ग्रीन स्ट्रिप में, जो आपके सिस्टम में ब्लू भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, कोई और भी कलर हो सकता है, ग्रीन पे बच जाना, पता लगा ग्रीन ढूंढते बैठ गए, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। थीम अलग अलग कलर की हो सकती है, डार्क कलर में भी हो सकती है। क्या आपके सिस्टम में या मेरे सिस्टम में या कुछ भी नजर आ रहा है? बिल्कुल ब्लैंक है ना। लेकिन जैसे मैंने एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट किए, कुछ नजर आया? इसका क्या नाम था? स्टेटस बार, याद है? और हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ये भी पता है आपको। इस स्टेटस बार में आपको कुछ ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज एक्सेट्रा। लेकिन गाइस यहां एक ऑपरेशन और भी लगा है जो आपको और मुझे दिख भी नहीं रहा, और वो है इन दो बस के बीच का डिफरेंस। एक्सेल डिफॉल्ट ही जब भी आप एक से ज्यादा वैल्यूज का सिलेक्शन करते हैं तो डिफरेंस का रूल अपने आप अप्लाई कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना डिफरेंस है गाइस, बताएंगे कोई? 1 और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। कैसे? टॉप टू बॉटम ऑर्डर में प्लस का है, लेकिन आप ड्रैग तो ऊपर भी कर सकते हो ना, तो बॉटम टू अप ऑर्डर में माइनस का है। तो जब आप इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे गाइस तो प्लस का डिफरेंस है, और अगर आप माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का डिफरेंस है। तो ओरिजिनली एक्सेल हमेशा ये देखता है कि आपने क्या नंबर लिए हैं और उन नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है। अब क्या हो गया? उल्टा हो गया ना, टॉप टू बॉटम ऑर्डर माइनस में हो गया और बॉटम टू अप ऑर्डर प्लस में हो गया। अगर हम प्लस में जाएंगे, अगर हम माइनस में जाएंगे, ठीक है। और ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ नंबर्स के साथ काम करता है, ये हर चीज के साथ काम करता है। जैसे कि बीच में मैंने क्या किया, एक मंथ छोड़ दिया ना, एक और कर लेते हैं संडे, और संडे के बाद सीधा फ्राइडे ले लेते हैं, टैग करें। तो एक्सेल हर डिफाइंड सीरीज के साथ डिस्टेंस यानी कि डिफरेंस को कंटिन्यू करता है। सबको समझ में आ गया? चलो चेक करते हैं समझ में आया नहीं है। तो डिफाइन सीरीज है ना, डिफाइन सीरीज क्या होती है? अपने आप आती है ना। अब दोनों से देखो, गलत 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 गलत। गाइस 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 गाइस, अभी अभी ऊपर हमने क्या सीखा था, यहां पर क्या सीखा था कि अगर हम हमारा पॉइंट, अगर पॉइंटर पे ध्यान नहीं दोगे, आपने गलती कर दी, पॉइंटर पे ध्यान नहीं दिया। आपका पॉइंटर कौन सा था? थिन प्लस। और थिन प्लस में क्या होगा? अगर हमने सिस्टम डिफाइंड सीरीज लिखी तो क्या होगा? क्या होगा? तो आप क्या कर रहे हो? पॉइंटर क्या है आपका? और थिन प्लस में तो सीरीज ही बनेगी ना। तो जनवरी के बाद वो क्या दिखाएगा? फरवरी तो दिखाएगा, और कुछ क्यों दिखाएगा? तो हमने आपको बोला है कि 2 सेल का सिलेक्शन, यानी कि मैंने पहला लिखा, दूसरा लिखा, दोनों का सिलेक्शन होने के बाद आपके डिफरेंस वाला कंटिन्यू करता है, उससे पहले नहीं करता। ठीक है, तो अब समझ में आ गया क्या आप मिस्टेक कर रहे हो? करो इसको दोबारा, और उसके बाद आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। चेक तो करें, सुन दो, सच में समझ भी रहे हो?
है ना, टेस्ट तो होना जरूरी है। चलो भाई, सिंपल सा है गाइस। आप एक काम करो, मुझे दो जनवरी ब्लैंक सेल, मार्च ब्लैंक सेल, मई ब्लैंक, मतलब हर मंथ के साथ बाद में मुझे एक ब्लैंक सेल चाहिए। डू इट नाउ। चेक करते हैं आप कैसे करोगे। हर उसके बाद हर मंथ के बाद एक ब्लैंक चाहिए। तो फरवरी ब्लैंक हो गया, मार्च आ गया, फिर अप्रैल ब्लैंक होना चाहिए, फिर मई आएगा, फिर जून ब्लैंक होना चाहिए। तो डू इट। फरवरी भी आ गया, फरवरी नहीं होना चाहिए। हाँ, जनवरी ब्लैंक, मार्च ब्लैंक, मई ब्लैंक। वो एक एक मंथ बीच में गायब करना है। कैसे क्लेवर समझाओ, क्योंकि याद हो गया। यहाँ पे गड़बड़ होनी चाहिए थी आपके आउटपुट में, हो गई। मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कब क्या गड़बड़ हुई, ये भी मुझे पता है। वो देखना है कि आप कर क्या रहे, लॉजिक समझ के कर रहे हो कैसे, बस ये देखना। Yes, that's the important part. Good one, good job. हाँ जी guys, आया किसी का? हो गया? अरे वाह। अब मैं ऐसे नहीं मानूंगा, बताना पड़ेगा कैसा है। बताओ कैसे है। हाँ जी, क्या अपडेट है? मेरे साथ दोनों मैच हो गए लास्ट फ्राइडे। हाँ, क्या किया बताओ, मुझे बताओ ना क्या किया। वही आंसर, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, जनवरी स्पेस, फरवरी मार्च स्पेस, 4 सेल सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि हर सेल के बाद आपको क्या चाहिए, एक ब्लैंक चाहिए ना। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, इतनी आसानी से तुम्हें जाने कैसे दोगे तुम लोग। अच्छे से याद रखना इस बात का कि मैं आसानी से जाने देने वालों में से नहीं, समझ गए। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हुआ गाइस, आप यहां जान लिखोगे, एक स्पेस करोगे, मार्च लिखोगे, और जब सिलेक्शन करोगे तो ये नहीं, ये तो आपने बताया कि ब्लैंक छोड़ना है, ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो वो कंटिन्यू कर लेगा लिस्ट को, है ना। नाउ गाइस सी व्हाट हैपेंड, आर यू गेटिंग इट नाउ। तो एक क्वेश्चन और, क्योंकि दो लोगों को किसी और ने पहले ही हेल्प कर दी थी, बाकी लोग ने दिमाग लगाया, है ना, उनकी हेल्प किसी और ने कर दी, तो उनके चक्कर में आप लोग भी पहुंचे। हिंदी में कहते हैं पहाड़ा। भाई मैं हिंदी ग्रेजुएट हूं, आ ही नहीं सकता, दिखाओ। हमने क्या करा, एक स्पेस कर तो दिया, चलेगा। मार्च के बाद भी एक स्पेस सेलेक्ट किया ना, अगर नहीं करोगे तो बाकी ऐड वैल्यू के साथ अटैच हो जाएगा। करके देखो, वो स्पेस नहीं, बीच में ब्लैंक स्पेस। अच्छा, आप जो स्पेस मैं ये वाले स्पेस की बात कर रहा हूँ, अपनी टैग के बाद स्पेस है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जरूर फंसने वाले हो और तुम दोनों तो फंसना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा। गाइस देखो, हिंदी में कहते हैं पहाड़ा, मैं हिंदी ग्रेजुएट हूं तो हिंदी ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है। पहाड़ा पता है ना सब लोगों को, 2 2 4 2 6 है ना, हाँ वही टेबल, ठीक है। सो एक्चुअली यू ऑल हैव टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम 2 to 100 and you have only 30 seconds for it. 30 सेकंड से ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, हद कूद के 1 मिनट दूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फंक्शन नहीं। 2 से लेकर के 100 तक के
पहाड़े बना के, यानी कि टेबल बना के। अब तो पक्का फंस हो गए, क्योंकि लॉजिक अगर समझ गए तो, और नहीं समझे तो टाइम लगेगा। बैठ जाओ ना, इधर ही आ जाओ, फिर कर। सोचो 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 सोचो। सौ तक के नंबर नहीं चाहिए, 100 तक की टेबल चाहिए। 2 दूनी 4, ठीक है। हिंदी मीडियम से है ना अभी? हाँ, इसीलिए मैंने पहाड़ा बोला हिंदी में। नहीं, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल चलता है। शुक्र मैंने 100 दिया, 1000 दिया। That's an easy job guys, इसलिए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो वो बहुत आसान है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिफिकल्ट है। अच्छा देखो, पहले 2 का टेबल, फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो इधर ऑर्डर कौन सा हो गया? 1 का प्लस। इधर क्या हो गया? जो नंबर है उसका डबल, है ना? फिर 2 से फिर उसका, फिर नेक्स्ट जो भी उसके बैठे एडिशन होता है। लॉजिक दे दिया मैंने। हाँ, टेक्नोलॉजी। आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वो करके देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। बोलो बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा, मैं ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, हाँ मतलब होगा तो इसी में से, ऑब्वियसली इसी में से यूज होगा, ये तो गारंटी है। बिल्कुल सही कहा है तो, लेकिन क्या फॉर्मूला? चलो गाइस देखो, 2 4 3 6, ये मैंने एक्सेल को दे दिया। क्यों? अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ वैल्यूज क्या हो रही हैं, राइट? अब अगर मैं ड्रैग करूंगा नीचे तो क्या होगी, वैल्यूज अपने ऑर्डर में जा रही है, नहीं जा रही है? और अगर मैं राइट साइड करूं तो एक एक का इंक्रीमेंट के हिसाब से वो सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, चेक कर लो। एंड दैट इज द राइट आंसर। सो 100 तक बनाने के लिए मुझे सिर्फ 100 टाइम तक ड्रैग ही तो करना है, नथिंग एल्स, राइट? तो शुरू के 4 एलिमेंट्स मुझे टाइप करने पड़े और बाकी की मुझे टाइप करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन 4 एलिमेंट से मुझे मेरा आंसर मिल गया। आ गया? डन? जब 100 आ जाएगा छोड़ देंगे, है ना? आ गया, इसको पकड़ के यहाँ सेलेक्टेड के साथ ही आप फिलर की तरफ से राइट कर दो। Did we get it everyone? Working now? So this is all about today's session. I believe कुछ नया मिला सब लोगों को, कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना? गाइस देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ इन आवर कमिंग क्लासेस, सो बी रेडी फॉर दैट वन। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एडवांस एक्सेल में यूज होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। विल कीप यू ऑल नेक्स्ट क्लास। गाइस कल के लिए एक सिचुएशन है, वो ये कि मैं आप लोगों के ग्रुप में एक वोट बनाकर डालूंगा। एक्चुअली अगर आपको कल क्लास करनी है तो सिर्फ 2 बजे होगी, सिर्फ 2 बजे। लेकिन 2 बजे में भी एक शर्त है। शर्त ये है कि हमने 2 ऑप्शन, आपको और एक और क्लास को 2 बजे का ऑप्शन दिया है। जिसके यूजर्स ज्यादा होंगे, वोट में यस ज्यादा बोलेंगे, सिर्फ उस बैच को 2 बजे बुलाया जाएगा, दूसरे बैच की होगी छुट्टी।
कल की। तो एक में वोट जा चुका है और वहां पे अभी तक सिर्फ एक बंदे ने यस बोला है, ठीक है। आपके ग्रुप में भी मैं वोट करने के लिए, पोल करने के लिए बोलूंगा। आप में से अगर ज्यादा लोग यस बोलते हैं, आपके बैच के ज्यादा आएंगे तो आपकी कल 2 बजे क्लास होगी, और अगर बाकी लोग बैच में ज्यादा डालेंगे तो उन लोगों की 2 बजे होगी, सिर्फ होली के लिए। बाकी भी हाँ जी, स्ट्रेंथ मैं वहां स्ट्रेंथ के बेस पर काम नहीं कर रहा हूँ, वहां परसेंटेज के बेस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाँ जी, तो सबकी कैंसिल, एक एक को तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय फॉर द डे। हाँ, ये आपको फाइल मिलती है, ग्रुप में हो ना आप, ग्रुप में ऐड हो गए हो। देखो जो लोग ग्रुप में ऐड हो गए हैं वो याद रखिएगा कि हर क्लास फाइल आपको ग्रुप में शेयर की जाती है। जैसे आज आपका पहला दिन है तो आपको पिछली भी दोनों क्लासेस की फाइल मिलेगी, ठीक है। हाँ जी बताइए। दोनों